औरत को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसे अपने लिए क्या प्रयास करने चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए, वो उसे अच्छे से पता होना चाहिए। एक क्वीन कितनी गिविंग पर्सन हो सकती है, ये सब देखते हुए उनका चयन होता है। जो होना चाहिए, एक स्टॉपर है, उसको किस तरह से पार करने की जो प्लानिंग है वो क्या सोच करती है? अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, और ये मुद्दा मैं वहाँ लेके जा रही हूँ कि कैसे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म हो। एक तरह की ग्लैमर की दुनिया है ये, और ग्लैमर की दुनिया में लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि कोई ना कोई आगे कोई एक बड़ी दुनिया इंतज़ार करती होती है। जरा डोमेस्टिक वायलेंस को लेके इंडियन कल्चर में ये किस तरह से शुमार है? कि आपका सबसे बड़ा गुरु आपकी आखिरी गलती होती है, और पूरे सपोर्ट के साथ मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। महिला कहीं शक्ति का स्वरूप है, कहीं वो जिम्मेदारियों की मिसाल होती है, कहीं वो प्यार का छलकता सागर होती है, कहीं समाज के लिए एक आईना होती है। और आप जिन्हें इस वक्त अपने फ्रेम पे देख पा रहे हैं, उनका नाम कंचन गुप्ता है। और कंचन गुप्ता जी का इंटरव्यू मैं पहले एक बार कर चुका हूँ, और मिसेस इंडिया लेगेसी का अवार्ड ये ले चुकी हैं, ट्रॉफ़ी ले चुकी हैं। ये जो आप क्राउन देख पा रहे हैं इनके सिर पर, वो हासिल किया उन्होंने। अभी मिसेस जो यूनिवर्स है उसके लिए ये पार्टिसिपेशन के लिए जा रही हैं। पूरी स्टोरी क्या है इन्हीं से जानते हैं, बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम कंचन गुप्ता है। मैं मिसेस इंडिया लेगेसी की विनर हूँ, और अब मैं जा रही हूँ मिसेस यूनिवर्स के लिए, जो फिलीपींस मनीला में है। 1 से 8 तारीख तक ये कंपटीशन होने वाला है। 8 तारीख को हमारा फिनाले है जो मनीला में है, और उसे मैं 100 से ज़्यादा 125 शायद होंगे कंटेस्टेंट के साथ compete करने जा रही हूँ। वहाँ का ग्रेस क्या रहेगा? मतलब जैसे आपने बताया कि 125 जो विश्व से सुंदरियाँ आएंगी, उनके बीच में आपको कॉम्पीट करना रहेगा। क्या पैरामीटर रहते हैं, किस आधार पे वो जो चयन प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है, और क्या क्या लोग उसको देखते हैं? जो जजेस रहते हैं वो एक जो क्राउन जिन्हें पहनाना है उसके लिए उनके अंदर क्या प्रतिभा देख पाते हैं? देखिए, सारी महिलाएं शादीशुदा होती हैं, सबके बच्चे होते हैं। वो हर किसी चीज़ को कैसे मैनेज करते हुए इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं, उनकी मेहनत कैसी है, उनका डेडिकेशन क्या है, वो कितनी गिविंग पर्सन है, एक क्वीन कितनी गिविंग पर्सन हो सकती है, ये सब देखते हुए उनका चयन होता है कि उनका डेडिकेशन कितना होता है, एक जिनके सर पे ये ताज सजा जाए। तो ये सब देखते हुए जज चयन करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे मिसेस इंडिया में आपने जो क्राउन लिया है, और जो लोग इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि इन जो सेगमेंट्स हैं उनमें कैसे प्रवेश किया जाए, कैसे वहाँ अपनी जगह बनाई जाए, या कैसे आप अच्छा मुकाम पा सकते हैं, उसके लिए जो शुरुआती जो मेहनत होती है, या फिर जो बोलना चाहिए कि एक प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो किस तरह का होता है, क्या होता है पूरी बात? देखिए, जब मैं यहाँ मिसेस इंडिया लेगेसी में थी, तब वहाँ पे हमारी ऑनलाइन काफ़ी क्लासेस हुई थी, काफ़ी कुछ सिखाया गया था हमें। जब हम वहाँ 4 दिन थे, तो 4 दिनों में हमें इतना ट्रेन किया गया कि आपको कैसे चलना है, कैसे डांस की प्रक्रिया होती है, कैसे आपके अपने कॉस्ट्यूम्स होंगे, कैसे उनको चेंज करना, कैसे स्टेज पे प्रेजेंट करना, ये सब सिखाया जाता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा है, पर ये इंटरनेशनल है, और ये काफ़ी बड़े उसमें हो रहा है। एंड ये 46 सीज़न है, जो कि बहुत पुराना है। वर्ल्ड का सबसे पुराना पैजेंट है मिसेस यूनिवर्स, जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर होता है, उस पैजेंट को करने जा रही हूँ मैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, आप जहाँ भी कॉम्पीट करेंगी, तो वहाँ पर जो चैलेंजेस हैं, दिमाग पे कुछ चलता होगा कि मतलब जब मैं उस जगह पे उतरूँगी तो किन किन तरह के जो पैरामीटर्स हैं उसको आप क्रॉस चेक भी करती होंगी, जो पहले जो कंपटीशन हुए हैं उसको देखती भी होंगी। आपको क्या लगता है जब आप वहाँ उतरेंगी, जो स्टेज पे आएंगी, तो आप किन किन चीज़ों को जो आने वाली गतिरोध है, बोलना चाहिए कि स्टॉपर है, उसको किस तरह से पार करने की जो प्लानिंग है वो क्या सोच करती है? देखिए, मेरी मेहनत पूरी थी। मेरी ट्रेनिंग हुई है हर चीज़ की, जैसे आप कैसे वहाँ बात करेंगे, कैसे चलना है, हर चीज़ की एक ट्रेनिंग होती है। बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं जो नॉर्मल हूँ, मैं जो ओरिजिनल हूँ, मैं वहाँ वो दिखाऊँ। और मैं उस स्टेज पे तब अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, और ये मुद्दा मैं वहाँ लेके जा रही हूँ कि कैसे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म हो। तो ये मुद्दे के साथ मैं जब एक के बाद एक वहाँ पे प्रतियोगिता, या एक के बाद एक जो चीज़ें, जो कंपटीशन मेरे सामने आता जाएगा,
मैं वन बाय वन उसका सामना करूँगी। डोमेस्टिक वायलेंस को कहा और वो सब्जेक्ट भी है, तो वहाँ आपकी जो मनोभाव हैं या आप उन विषयों को क्या सोचती हैं? आपके मन में क्या चलता रहता है? डोमेस्टिक वायलेंस को लेके इंडियन कल्चर में ये किस तरह से शुमार है? और अगर वर्ल्ड पैरामीटर पे देखें तो ये स्थिति किस जगह पे है? जी, जैसा कि मैंने पढ़ा है, देखा है या सीखा भी है कि वर्ल्ड वाइड ये 50,000 मामले आते हैं रोज़, और इंडिया में ये 5,000 मामले हैं जो कि रोज़ दर्ज किए जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है ये क्यों हो रहा है? इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं इस मुद्दे को इंटरनेशनली ले जाऊँ और इसे रोकने के लिए प्रयास करूँ। इसमें जो मतलब बोलना चाहिए, इसका जो जवाब है, जो आपने कहा वो सवाल आ गया, उसका जो जवाब है वो क्या होना चाहिए? मतलब आप अपने मन से कैसा सोचती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? क्या शिक्षा ज़रूरी है? क्या नशे का फैक्टर है, उसके वजह से भी परेशान है लोग, उसको ठीक करना ज़रूरी है? मैं शिक्षा को भी मानूंगी और नशे को भी मानूंगी। मुझे लगता है नशा रोकना चाहिए, नशाबंदी होनी चाहिए, और साथ ही मैं शिक्षित औरत को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसे अपने लिए क्या प्रयास करने चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए, वो उसे अच्छे से पता होना चाहिए। हम बच्चों को भी शिक्षा दे सकते हैं कि कैसे रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ वो अपने पेरेंट्स को या अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और इस चीज़ को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। आप इस जो चैम्पियनशिप है उसके लिए जैसे जो प्रिपेयर होना पड़ता है अपने आप को, उसके लिए मतलब खान पान की बहुत ज़रूरत होती है, अच्छा डाइट मेंटेन होना चाहिए और व्यायाम भी होता है, शारीरिक जो है उसकी तंदुरुस्ती के लिए, मानसिक तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत कुछ करना होता होगा। तो इन सब जो पैरामीटर्स हैं उसको, जो आपका डेली रूटीन है वो क्या है? देखिए, हमें बहुत स्वस्थ रहना पड़ता है क्योंकि हम काफ़ी ट्रेनिंग लेते हैं, काफ़ी हमारी दौड़ भाग होती है, काफ़ी शूट्स होते हैं, और ये शूट सिर्फ इंडोर नहीं आउटडोर भी होते हैं। मेरे काफ़ी इतने शूट हुए हैं बाहर में, जिसके कारण मुझे हर समय कुछ ऐसा खाना होता है जो काफ़ी हेल्दी हो और मुझे हेल्दी रखे। मैं पानी काफ़ी पीना पसंद करती हूँ, जैसे नारियल पानी हुआ, या कुछ प्रोटीन बार्स हो जाते हैं, या कुछ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे फल खाना पसंद करती हूँ। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है मेरी डाइट में, ये सब बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अच्छा, आपके जैसा आपके थॉट प्रोसेस को और उस तरह का बनने के लिए क्या, जैसे आपने अपनी हॉबीज़ बताई, जो खाना है उसका सिस्टम बताया, एक्सरसाइज एक सिस्टम है, क्या और भी दिनचर्या में कोई चीज़ें शुमार की जा सकती हैं? जैसे कई लोगों को मानसिक सुकून आता है म्यूज़िक सुनने से, और कई लोग समाज को न्यूज़ देखने पे बहुत कुछ समझ पाते हैं, कई लोग अखबार पढ़ते हैं, कई लोग चैनल्स देखते हैं। तो क्या इस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए ताकि आप समाज से एक यूज़्ड हो सकें, जुड़े रह सकें? जिन जिन सवालों के जवाब खोज रहे हैं, जी। उन सवालों के जवाब देने के लिए खुद प्रिपेयर हो पाएँ। जी, जी। देखिए, मैं मिसेस हूँ, तो मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा दिन शुरू होता है मेरे बच्चों के साथ, उनकी दिनचर्या में क्या-क्या होना चाहिए, उनको साथ लेते हुए मुझे अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, अपने परिवार के साथ-साथ। तो मैं अपना दिन शुरू करती हूँ अपने बच्चों के साथ। उन्हें सारा उनका काम करने के बाद मैं अपने ऊपर ध्यान देना पसंद करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। मुझे सुकून मिलता है डांस से, तो मैं वो भी करती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ बैठूँ और मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ टाइम बिताना पसंद करती हूँ। यही मेरी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक कड़वा और गंभीर सवाल है, जैसे कि जो भी एक तरह की ग्लैमर की दुनिया है ये, और ग्लैमर की दुनिया में लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि कोई ना कोई आगे कोई एक बड़ी दुनिया इंतज़ार करती होती है। जैसे किसी को या तो हीरोइन बनना है या फिर कोई बहुत बड़े ग्रेसफुली काम को करना है, मतलब जो उनके फ़ायदे की चीज़ हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर वो बाद में समाज को भूल जाते हैं। जी, जी। तो क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये वाक़ई में ये चीज़ें हैं कि किसी स्टेज से एक राउंड को लेना, उसके बाद में वाक़ई जो समाज सेवा की बात होती है वो हो पाती है? जी। और अगर नहीं होती है तो वो एक कटु सत्य है, ये है भी क्या? ये सवाल है। देखिए, बहुत हद तक ये सत्य होगा, मैं ये मानती हूँ। लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो मैं अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपनी जड़ कभी नहीं भूलती। जो मैंने बोला है वो मैं करके दिखाती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले से है मेरे अंदर कि मैं जिस वर्ड को, जिस सेंटेंस को मैंने बोला कि हाँ, ये मैं जुड़ी हूँ, तो मैं जुड़ी। मैं इस चीज़ से कभी नहीं हटूँगी कि मैं समाज सेवा नहीं करूँगी या मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दूँगी। मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और मैं बाकायदा उनके लिए काम करती रहूँगी।
आइकॉन किसे किन्हें मानती हैं? जो कई लोगों के आइकॉन ऐसे रहते हैं जो फिल्मों में फिल्मी सितारे होते हैं, कई लोग बहुत ब्यूटीफुल लोगों को पसंद करते हैं, कई लोग बहुत जो एनर्जेटिक बातें करते हैं उन्हें पसंद करते हैं। आपके मन मुताबिक आपका आइकॉन कौन है, और आप अगर किसी को सजेस्ट करें तो उन्हें किन्हें आइकॉन के तौर पे मानना चाहिए? मेरा ये मानना होता है कि आपका सबसे बड़ा गुरु आपकी आखिरी गलती होती है। अच्छा, वाह। जी, अगर आप उससे सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात है, और ना सीखें तो फिर आप गलती करेंगे। तो आप गुरु अपने आप को बनाइए। आपका गुरु तो छोटे से बच्चे से होकर बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो सकता है। जिससे अच्छी सीख मिले वो आपका गुरु, और जिससे बुरी सीख मिले वो आपका कभी कुछ नहीं बन सकता। ऐसे भी कोई होगा जिन्हें आप मानते होंगे या जिन्हें देखती होंगी या समझते होंगे कि काश मैं इनके जैसा बनती। इस प्लेटफॉर्म पे अभी आपको थोड़ा और संघर्ष है। जो लोग ऊपर बैठ चुके हैं, जो पायदान पे आ चुके हैं, उनको देखते होंगे और महसूस करते होंगे कि काश मैं यहाँ आऊँ। ये कोई नाम हो तो? देखिए, हर कोई चाहता है कि मैं सक्षम बनूं हर चीज़ में, हर तरीके से। तो मैं अगर कभी किसी को अगर देखती हूँ तो मुझे नीता अंबानी जी की याद आती है। तो नीता अंबानी पैसे वाली हैं इसलिए? जी नहीं, पैसों के साथ साथ वो गुणी भी हैं। वो नृत्य भी करती हैं, उन्हें संगीत बहुत पसंद है। साथ ही साथ वो इतनी स्पिरिचुअल हैं कि वो हर त्योहार को दिवाली जैसा मनाती हैं। तो मुझे उनका रहन सहन काफ़ी पसंद है। अच्छा, जो कंपटीशन है उसके बारे में हम तो चाहते हैं दर्शकों से कि आप ये भिलाई की हैं और छत्तीसगढ़ की हैं और हमारे भारत की हैं, तो आप इन्हें सपोर्ट ज़रूर करिए। और आप सवाल जवाबों में इनकी जो भावनाएं हैं या जो इनके तर्क वितर्क करने की क्षमता है उसको महसूस कर पा रहे होंगे। जैसे आप वहाँ जब जाएंगे तो क्या कोई ऐसा कॉलम है जहाँ पर इंडियन पब्लिक या कोई भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो भी कोई इस व्यक्ति इस न्यूज़ को देख रहा हो, तो उस आधार पे भी जाके क्या वोटिंग प्रोसेस का कुछ है, क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? जी है, वहाँ पे एक पीपल्स चॉइस अवार्ड है ज़रूर। अगर वोटिंग के दौरान होता है तो वो उस दिन लाइव रहेगा, तो कोई भी वोट कर सकता है। उसके जो साइट है अगर आप बता पाएँ, या कोई बोलना चाहिए मैसेज साइट है या कोई मेल साइट है, ऐसा कुछ अगर आपके नॉलेज में हो उसको अगर आप बताना चाहें, फ्लैश कर वो हम फ्लैश करेंगे उसको। जी, वो मिसेस यूनिवर्स ऑफिशियल है, जो ये साइट में मैं आप मुझे वोट कर सकते हैं, या मेरा आईडी इंस्टा आईडी है कंचन खत्री गुप्ता, जो कि इंस्टाग्राम में है। तो आप उसके थ्रू भी मुझे वोट कर सकते हैं। सेम टाइम लाइव रहेगा मिसेस इंडिया लेगेसी उस समय, तो उसमें भी आप वोट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप मिसेस हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि मिस होना और मिसेस होना में एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है, एक बहुत बड़ा दीवार है। तो वो उसमें एक ज़रूरी पहलू ये होता है कि पारिवारिक जो सपोर्ट होता है, और मिसेस के लिए थोड़ा ये टफ होता है। तो आपके परिवार का जो बैकग्राउंड है या सपोर्टिव सिस्टम है वो क्या कहता है, क्या बोलते हैं घर पे लोग? उनका सपोर्ट था तभी मैं मिसेस इंडिया लेगेसी जीत पाई सर, क्योंकि वो 5 दिन का कंपटीशन था। मेरे दोनों बच्चे, मेरा पूरा परिवार साथ में मिलके एक दूसरे का देखभाल करते हुए वो मेरे साथ दिल्ली में थे, और पूरे सपोर्ट के साथ मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। चाहे मेरे इन लॉज़ हैं, चाहे मेरा मायका है, हर किसी के साथ मेरा बहुत अच्छा उनका ब्लेसिंग्स मिला हुआ है कि हाँ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप कैमरे की तरफ दर्शकों को देखकर जो रिक्वेस्ट है वो कर दीजिए, ताकि जो आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो आपकी मदद के लिए जो तुरंत कोई भी ऑप्शन हो जो आप ऑप्शन बता रही हैं उन ऑप्शंस पे जाएं और आपको सपोर्ट करें। आपका इंस्टाग्राम पेज वगैरह है तो वो भी आप बता सकती हैं, उसको भी फॉलो करेंगे वो लोग। तो आपका जो भी कहना है वो आप। मैं चाहती हूँ कि मैं अब इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, कि यहाँ रोका जाए। और मैं जिस उम्मीद से यहाँ से जा रही हूँ, मैं किसी की उम्मीद को खाली नहीं करना चाहती। मैं जीतना चाहती हूँ, इंडिया को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, भारत को और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। तो मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ। मेरा नाम कंचन गुप्ता है, मेरी आईडी कंचन खत्री गुप्ता है। प्लीज़ आप उसमें वोट करके मुझे जिता सकते हैं। थैंक यू। तो ये कंचन गुप्ता जी हैं। और संघर्ष की सीढ़ी अगर हम बात करते हैं तो संघर्ष की सीढ़ी जो है वो थोड़ी सी टफ होती है, चढ़ना उसके लिए बहुत तकलीफ़शुदा होता है। और जीवन में अगर कुछ अच्छे ऊंचाइयों को पाना है तो वो संघर्ष की सीढ़ियों को पार करना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी फील्ड में रहें, आप चाहे स्पोर्ट्स पर्सन रहें या फिर आप नेता रहें, अभिनेता रहें, या कंचन जी जैसे इस कैरियर को जो इन्होंने चूज़ किया है उस कैरियर में आप आगे बढ़ना चाहें, हर जगह पे संघर्ष है। हम पत्रकार हैं, हम भी संघर्ष करते हैं।
तो ये संघर्ष लगातार करते रहने से ही कुछ ना कुछ आगे अच्छा मुकाम मिलता है। और इन्होंने जो बातें बताई उनको आप भी सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि इनका IQ लेवल काफ़ी उम्दा दर्जे का है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की हैं और भिलाई की हैं। और हम भी अपील करते हैं कि आप कंचन जी को उन्होंने जो प्लेटफॉर्म्स बताए हैं वहाँ पर आप उनको फॉलो करें, सपोर्ट करें और भगवान से ये मुरादें करें कि ये वहाँ से जब मैं उनका दोबारा इंटरव्यू ले रहा हूँ तो वो जो मिसेस यूनिवर्स का जो क्राउन हो वो इनके सिर पर। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कंचन जी, और हमसे बात करने के लिए। और ये भिलाई की जनता है, देश की जनता आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।